दिल्ली की सीमाओं पर भले ही किसानों का आंदोलन खत्म हो गया हो, लेकिन राजस्थान के गांव में आज भी किसान की जंग जारी है। किसान कहीं महंगाई से लड़ रहा है तो कहीं प्राकृतिक आपदा से, जिस कारण उसकी फसल को काफी नुकसान हो रहा है। इन्हीं सवालों की खोज में एनके न्यूज की टीम आज जयपुर के दुदू गांव में पहुंची, जहां उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ने वाले किसान संघ के प्रमुख बलदेव महरिया से राजस्थान के ब्यूरो डब्लू गोस्वामी ने खास बातचीत की। इतना ही नहीं, एनके न्यूज टीम ने जंगल में मौजूद तांतड़ी सरपंच नंदराम मीणा से भी खास बातचीत की है। आपको बता दें, बलदेव महरिया एक चिकित्सालय का भी संचालन करते हैं, जो लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रहे हैं। वहीं पर्यावरण को लेकर भी काफी जागरूक दिखाई देते हैं। एनके न्यूज की टीम आज बलदेव महरिया के खेत पर पहुंची तो देखा, जो शख्स किसानों की लड़ाई लड़ रहा है, किसानों के लिए आंदोलन कर रहा है, वो खुद एक किसान है और खेती के साथ साथ एक चिकित्सालय का भी संचालन करता है। बलदेव महरिया की यह अनोखी पहल दुदू गांव में एक चर्चा का विषय बनी हुई है। लोग इनसे शिक्षा लेकर स्वयं भी खेती का करने का संकल्प ले चुके हैं। डब्लू गोस्वामी, ब्यूरो चीफ, राजस्थान। आज आप लोगों को ऐसे आदमी से मैं रूबरू कराऊंगा जनता के साथ। ये मेरे को रास्ते में मिला, जय जवान जय किसान का एक गेट, और जिसमें झंडा लहराते हुए दिखाई पड़ा। उस खेत में जब मैं आए हैं, यहाँ कई किसानों ने काम देखते हुए मैं उनसे बात करने लगा, और अभी जो किसान से आपको रूबरू कराऊंगा, ये किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष बलदेव महरिया, जो आज इतना दिन तक इन्होंने कई लोगों को अपने हॉस्पिटल के माध्यम से जान बचाया है, जिसके यहाँ पे एबीएस हॉस्पिटल बोल के चल रहा है, और चिरंजीवी योजना भी चला रहा है। हर गरीबों के मसीहा है ये बलदेव महरिया ने। आज मैंने आपको उस आदमी से, उस बलदेव महरिया से परिचय कराऊंगा और जनता से रूबरू करा के बताऊंगा, ये किसान के ये जो दुख, बीजेपी कभी रैली निकालता है, कभी कांग्रेस रैली निकालता है, मगर इसमें किसानों के क्या फायदा हो रहा है, किसान के लिए आज कौन आया सामने, ये देखते रहिए। किसानों के बीच में कौन आ रहा है। किसान धूप बरसात में काम कर रहे हैं और वो फसल आप लोगों को मिल रहा है। आइए देखिए किसानों का फसल कितनी नुकसान हो रहा है, इस नुकसान का मुआवजा कौन करेंगे, ये बताएगा आज हमारा यहाँ के जो बलदेव महरिया जी, जो किसान महापंचायत के ब्लॉक अध्यक्ष है, इनसे मैं बात करके आपको बताता हूं। हाँ बलदेव महरिया जी, आप बताइए आज के ये बात कैसे कैसे आपको किसानों का क्या क्या दुख है और कब से चल रहा है ये नाटक। मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपने एक किसान के खेतों के बारे में पूछा और आप किसान के खेतों तक आप पहुंचे। पहुंचने के बाद मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मैं, ताकि आप लोगों ने कई सालों से हम लोगों को ये सहायता की है, किसानों को जगाने की मांग उठाई है। आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरा जो आपने भी सवाल पूछा, हाँ आपको सवाल पूछा, जो बीजेपी का रैली, कांग्रेस की रैली हो रहा है, इसमें किसानों के क्या फायदा हो रहा है। कांग्रेस की रैली और बीजेपी की रैली से किसानों का कोई फायदा नहीं है। इन दोनों पार्टियों की लड़ाई में हमारी मार हो रही है। हमारे को ऐसा कोई भुगतान नहीं मिल रहा, हमारे को ऐसा कोई आगे का लाभ नहीं मिल रहा, ताकि को राज्य सरकार और केंद्र सरकार हमें कुछ दे सके। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार है वो तो गिनती गिनाती है 1 से लेके 10 तक, वो 10 आने के बाद हमारे को भूल जाती है। और बीजेपी की सरकार ने 2014 में ऐलान किया था मोदी जी ने कि किसान खुशहाल होगा, आम मजदूर वर्ग खुशहाल होगा। जो हम 1 साल कुछ दिन से बॉर्डर से हम आए तो ये पता लगा कि हमारी खुशहाली इसी में मोदी जी ने हमारी जो खुशहाली दी है। ठीक है, ये कानून वापस ले लिए, लेने के बाद में ये अब ये अनुमान लग रहा है जब तक हमारी एमएसपी गारंटी कानून, फसल बीमा योजना आम आदमी मजदूर वर्ग को जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक कुछ नहीं है। हाँ ये जरूर है, राज्य सरकार की तरफ से जो चिरंजीवी योजना लगी है, माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ मैं। जहाँ जहाँ गांव देखता हूँ चौपाल लगती है, उनको ये जरूर है कि लोगों को एक अपनी चिकित्सा केंद्र में जरूर एक उपलब्धता मिली है, ताकि मुख्यमंत्री महोदय के इस भाव से हम व्यक्त करते हैं कि अच्छा काम किया है। पर बाकी किसानों के हक में जब भी बुआई का समय आता है, जब डीजल के भाव बढ़ जाते हैं,
जब देनदारी का भाव देता है तब हमारी फसल के भाव घट जाते हैं। और जब हमारी खराबी की देखो ये उगाड़ा आ गया, उगाड़े के बाद में ये लग रहा है कि अब आगे क्या होगा पता नहीं, हमारे को बीमे का पेमेंट मिलेगा या नहीं मिलेगा। हम अभी तक अदर जुल में ऐसे लगे हुए हैं कि हमारा आगे कोई वो नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हम किसान भाइयों को जागरूक होना चाहिए। आप लोगों ने हमारे उठाया, हम सब एक होकर हमारी हर तरह की मांगे, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हम किसी पार्टी में नहीं बढ़ना चाहते। हम केवल एक ही हमारा मुद्दा है, मूंग चना से तोलेंगे, भाईचारे से जोड़ेंगे। हमारा न कोई जातिगत समीकरण है न हमारी कोई पार्टी है। हम केवल हमारा ये कि हमारी फसल का भाव मिले, हमें किसानों को जो अनुदान है पर बीघे के हिसाब से अनुदान, डीजल की व्यवस्था अनुदान, ये चीज होगी तो हम हो सकता है कि हमारा आगे का निवारण हो सके। अब ये आपके सामने में हमारा दांतड़ी से सरपंच साहब किसान महापंचायत के महामंत्री नंदलाल मीना जी से आपको रूबरू कराऊं। ये इन्होंने ये जो कांग्रेस और बीजेपी का जो रैली चल रहा है इसमें किसानों के लिए कितनी फायदादायक है और किसानों के लिए इन्होंने दोनों पार्टी क्या करना चाहते हैं, बताइए सर। सबसे पहले तो मैं सभी भारतवर्ष के किसान भाइयों को राम राम। पूरे राजस्थान के जो किसान भाइयों ने अपना योगदान दिया उसके लिए तहे दिल से किसान महापंचायत उनका धन्यवाद करती है। सबसे पहले मेरा एक आपसे आपके चैनल के माध्यम से गोस्वामी जी, आपने जो ये चैनल में ये मतलब जितना हमारा प्रयास किया है वो गोदी मीडिया ने नहीं किया। गोदी मीडिया ने आज दिन तक हमारा कोई चैनल की कोई मतलब हमारे किसानों की मांग को आगे नहीं बढ़ाया। आपकी जो चैनल ने ये चार चांद लगाए हैं वो किसानों के लिए कहने का मतलब जो वास्तविकता थी वो खेत में जाकर के किसान की पीड़ा और किसान का दर्द देखा आपने। जो किसान रैली में चाहे चने तुलाई का हो, चाहे मूंग खराबे का हो, चाहे किसी भी चीज का हो, आपने हर समय चाहे सर्दी गर्मी बरसात चाहे कहीं भी मौका मिला वहां पे आप उपस्थित रहे और हमारा मनोबल बढ़ाया है। दूसरा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार ने ये आश्वासन देकर के आज दिन तक किसानों को ठगी का जो काम किया है 2016 में, तो आपके चैनल के माध्यम से हमने इसमें मुद्दे को उठाया है रामपाल जी के नेतृत्व में। तो आज पिछले साल लोगों को दूधू में 50 करोड़ रुपए का जो बीमा क्लेम मिला था उसको हम बढ़ा करके इस साल भी अभी क्रॉप कटिंग जो चल रही है तो उस क्रॉप कटिंग की सांख्यिकी विभाग से नकलें लेकर के तैयार करवा रहे हैं। किसान भाइयों के खाते में जब पैसे आएंगे तो उनको थोड़ी खुशी मिलेगी। लेकिन जो आप ये देख रहे हैं चने की फसल में और सरसों जब भी फसल है उसका ये जला हुआ जो हिस्सा दिखा रहे हैं आपको, तो ये हिस्सा क्या है कि अपने आप प्रकृति की उकाड़ा जिसको बोलते हैं बीमारी है। गवर्नमेंट और बीमा कंपनी ये बोलती है कौन सी बीमारी आ गई, कौन सा प्रकोप आ गया, तो ये पाला नहीं गिरता है कोई भी बीमारी, लेकिन ये ऑटोमेटिकली फसल में बीमारी होती है पानी पिलाते पिलाते जो आपके सामने मौजूद है। बीमा कंपनी को ये मालूम होना चाहिए कि चलता हुआ इंसान अगर बीमार हो जाता है तो फसल क्यों नहीं बीमार हो गई। मेरा आपसे ये गुजारिश है आपके चैनल के माध्यम से कि बीमा कंपनी खेत और हर खेत की मतलब जो किसान है एक खेत का अगर नुकसान है तो एक खेत की मतलब अंगड़ाई देख करके और उसी को मतलब उसका फायदा दिया जाए, न कि पूरे एरिया को पूरे क्षेत्र को उसमें घोषित किया जाए। दूसरा मेरा निवेदन है ये महंगाई की मार जो बीजेपी और कांग्रेस वाले जो बता गए, उन्होंने कहा बहनों और भाइयों मैं आपको खुशहाली ला दूंगा, 15 लाख रुपए दे दूंगा। मेरी पहली मीटिंग में पहला वादा है कि मैं जो करूंगा वो किसान हित में और किसान का कर्जा माफ कर दूंगा। अरे किसानों का कर्जा माफ क्या किया, किसानों के ऊपर तो इतना कर्जा बढ़ा दिया जिसका बोझ तले दब करके वो सांस लेना भारी हो रहा है। 70 साल की मेहनत थी उसको 7 साल में इसने पूरा कर दिया। दूसरा मेरा निवेदन यह था कि जब कांग्रेस सरकार आई थी तो उन्होंने 10 तक की गिनती गिना करके कर्जा माफ करने की घोषणा की थी, उन्होंने भी 10 के आगे गिनती भूल गए थे। दूसरा आज जो ये महंगाई की मार है इनमें कंपटीशन चल रहा है, ये मतलब नूरा कुश्ती जो चल रही है ना उठा पटक, ये नूरा कुश्ती है। कभी अमित शाह जी ये कर रहे हैं बहनों और भाइयों, उस हिसाब से मतलब मित्रों आप ये जोर से बोलो भारत माता की। अरे भारत माता धरती को तो आप भूल जाते हो जब आपको अपना चुनाव याद आता है, जब भारत माता याद आती है। 7 साल में कभी राजस्थान की धरती पे आकर के कभी आपने ये नहीं कहा। और कल भी जो चल रहा था तो उस हिसाब से शंखनाद जो ये राजस्थान की परंपरा रही है, राजस्थान की वीरों की धरती है, वीरों की धरती के ऊपर ये आज भी जो योद्धा जन्मे थे, आज भी जो योद्धा है किसान के हित में और किसान हितैषी हैं, ये कभी पीछे हटने वाले नहीं है। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसमें हर तरह की वेशभूषा खाना पीना रहन सहन सब में भाईचारा इतना अमन चैन है, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। और मेरा आपसे गुजारिश है कि जिस तरह से आप हमारा बार बार में जो कर रहे हैं
तो हम अब पूरा किसान महापंचायत और पूरा किसान जो राजस्थान नहीं पूरे भारत का आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपके चैनल को और आपके सभी साथियों को। जय हिंद, राम राम, धन्यवाद सब। अभी आपने किसान महापंचायत के, ब्लॉक पंचायत के और किसान महापंचायत के सारे किसानों के बात आपने सुन लिया और इनकी दुख देख लिया। दोनों पार्टी के तरफ से इनके कोई सहायता नहीं है। आइए, और दूधू को केंद्र करके किसान महापंचायत शुरू किया। ये 2014 से 2010 से ये इन्होंने चालू किया और ये एमएसपी का जो ये इन्होंने चालू किया 2010 से चालू किया, आज तक इन्होंने झेल रहा है। और किसान महापंचायत के सारे किसानों के बात आपने सुन लिया और इनकी दुख देख लिया। दोनों पार्टी के तरफ से इनके कोई सहायता नहीं है। आइए, और दूधू को केंद्र करके किसान महापंचायत शुरू किया। ये 2014 से 2010 से ये इन्होंने चालू किया और ये एमएसपी का जो ये इन्होंने चालू किया 2010 से चालू किया, आज तक इन्होंने झेल रहा है। और अभी देखिए, ये बीमा के बारे में भी इन्होंने कोई सटीक पता नहीं है कितना क्या बीमा मिलेगा नहीं मिलेगा। बाकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के ऊपर सारे ऊपर है, क्या करेंगे ये तो भगवान ही जाने। कैमरामैन के साथ डब्ल्यू गोस्वामी, ब्यूरो चीफ, राजस्थान।